हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर रितु। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी अपेंडिसाइटिस होता क्या है, उसकी कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, एंड द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू द सजेशन कि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए और कब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि आप सर्जरी के लिए आपको जाना चाहिए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो आई होप आप सभी को ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ टर्न द ब्लैक थंब ब्लू और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो फर्दर जितनी भी वीडियोस मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सो टू बिगिन विद हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिसाइटिस होता क्या है। अपेंडिसाइटिस मैं अपनी कई वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ कि जब भी किसी ऑर्गन के नाम के आगे आइटिस जुड़ जाता है, उसका मतलब उसका इन्फ्लामेशन। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन अपेंडिसाइटिस कहलाता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज ये एक ऐसी कंडीशन है, ऑलमोस्ट ऑलवेज ये एक इमरजेंसी डेवलप हो जाती है, अर्जेंट इमरजेंसी हो जाती है कि आपको जो है इसको रिमूव कराना पड़ता है, आपको अपेंडिसेक्टमी के ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। जनरली ऐसा होता है, लेकिन अपेंडिसाइटिस एक अक्यूट भी कंडीशन डेवलप करती है, एक क्रॉनिक कंडीशन भी डेवलप करती है। तो आप जो दोनों ही स्टेजेस है उस पर कब आप होम्योपैथी का यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपेंडिक्स जो एक ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में रूडिमेंट्री है बेसिकली, और उसका कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है। तो इसी वजह से अपेंडिसेक्टमी जब कराते हैं, अपेंडिक्स को निकलवा देते हैं, तो लाइफ में आगे कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं करते। तो ये अगर दिमाग में है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए अगर हम अपेंडिक्स को रिमूव करा लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपेंडिक्स रिमूव होने पर कोई लाइफ टाइम कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो हमारे लार्ज इंटेस्टीन, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होता है। 3-3.5 इंच का लंबा सा ट्यूब होता है जो राइट लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन, मतलब जो हमारा लोअर एब्डोमेन है उसकी राइट साइड, आई प्लेस अ पिक्चर ओवर हियर, आप देख सकते हैं कि अपेंडिक्स कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो जो हमारा एब्डोमेन है उसमें लोअर पार्ट जो है, लोअर एब्डोमेन के राइट साइड पर अपेंडिक्स जो है वो लोकेटेड होता है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टीन बड़ी आंत के साथ कनेक्टेड होता है। इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई एक्शन नहीं है, बट स्टिल अगर किसी भी तरीके से ये इन्फेक्टेड हो जाता है, इसकी जो ल्यूमेन है ब्लॉक हो जाती है, तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है। ना यूज़ होते हुए भी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबल और बहुत ज़्यादा सफरिंग आपको दे सकता है। अगर हम बात करें कि अपेंडिक्स इन्फ्लेम क्यों होता है, ऐसे कारण क्या है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका रीज़न है वो यही है कि अगर किसी भी तरीके से बाय अबनॉर्मल ग्रोथ, या फिर अगर जो बड़ी आंत के अंदर जो फूड जो ट्रैवल करता है वो उसका कोई एक हिस्सा जाकर इसकी जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर दे, उसको ब्लॉक कर दे, या किसी एक एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से वो अब ब्लॉक हो जाए, या पैरासाइट्स या इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाए, अगर हमारे जो पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है कहीं पर भी, और वो बड़ी आंत से होता होता वो अपेंडिक्स तक पहुंच जाता है, तो अपेंडिसाइटिस डेवलप हो जाता है। जिन भी पेशेंट्स को इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ की प्रॉब्लम है, जिसमें कि बावल दैट मीन्स जो इंटेस्टीन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड है, तो वो इन्फ्लेमेशन फर्दर प्रोग्रेस होती होती अपेंडिक्स जो है उसको भी इन्फ्लेम करने लगता है। इसकी वजह से भी होता है अपेंडिसाइटिस। देन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को ट्रॉमा हो, कोई चोट लगे और डायरेक्टली अपेंडिक्स वाले पोर्शन पर, मतलब कि लोअर साइड एंड द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, अगर वहाँ पर हिट होता है, बहुत ज़ोर से ट्रॉमा लगता है, तो अपेंडिक्स इन्फ्लेम होने के चांसेस है। नॉट टू फॉरगेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली हिस्ट्री। बहुत बार देखा गया कि जिन भी लोगों में फैमिली हिस्ट्री जो है वो होती है, तो अपेंडिसाइटिस जनरली फैमिलीज़ में भी रन करता है, इसकी इन्फ्लेमेशन। एक एज ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है जिसमें कि अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और वो एज ग्रुप है 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स ऑफ एज। ना वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इसके बाद वाली एज में नहीं होगा, बट मोस्टली इट हैज़ बीन सीन कि 10 टू 30 ईयर्स ऑफ एज में जो है इसके प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं, इसका इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 10 ईयर्स अगर बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत छोटा है तो ही कैन नॉट गो फॉर ऑपरेशन, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप होम्योपैथी जो है होम्योपैथी के लिए ऑप्ट करते हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन डेवलप नहीं की है, या फिर जो है सर्जरी का बहुत ज़्यादा डर है तो भी होम्योपैथी ऑप्ट कर सकते हैं।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू फॉरगेट, होम्योपैथी जो है आपको बिना आपके किसी सर्जिकल रिमूवल, बिना किसी पेन और ये सब चीज़ों के, बिना किसी मेस के आपकी उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकती है, उसको जड़ से हटा सकती है। तो इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो क्या सकता है आपके लिए। सिम्टम्स क्या डेवलप करते हैं, लक्षण जो है, जो जिस रीजन में अपेंडिक्स लोकेटेड है वहाँ पर पेन, उस रीजन को हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं इलियोसिकल रीजन। ना इलियोसिकल रीजन में पेन डेवलप होना, इसका फर्स्ट साइन होता है नाभि के आधे इंच या 1 इंच के नीचे नीचे पेन रहने लगता है, एंड ग्रेजुअली इट मूव्स टू द राइट साइड, लोअर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में ग्रेजुअली ये जाने लग जाता है। फर्स्ट साइन ये है अपेंडिसाइटिस के इन्फ्लेमेशन का। देन जब भी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कहीं पर भी होती है या फिर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कहीं पर भी होता है तो फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट साइन एज वेल। तो बुखार चढ़ने लगता है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पेशेंट की, उल्टी जैसा जी रहना और वॉमिटिंग्स होना, ये सब चीज़ें कॉमन सिम्टम्स हैं। पेन जो है सब बहुत अनबेरेबल होता है। इफ़ इट कम्स टू अक्यूट पेन तो इतना कॉलिकी पेन डेवलप होता है, अगेन देयर इज़ नो ऑप्शन कि पेशेंट सर्जरी के लिए चले जाते हैं क्योंकि वो पेन बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होता है। लेकिन ये कंडीशन एक्यूट भी हो सकती है एंड क्रॉनिक भी हो सकती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि अपेंडिसाइटिस की जो है ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आई विल टेल यू 3-4 मेडिसिन ओनली जो अगर आप लेते हैं, अगर आप एक सब एक्यूट और क्रॉनिक जो है या फिर सेप्टिक अपेंडिसाइटिस के पेशेंट हैं और आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो मैं कुछ एक मेडिसिन बताऊंगी जो आप कॉन्टिन्यूसली ले सकते हैं एंड यू कैन गेट इट डन कि आप इससे बिल्कुल, आप इस प्रॉब्लम से जो है बिल्कुल दूर जा चुके हैं। इट इज़ द ओल क्योर। ना वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली वी डू कि हम इंडिविजुअलाइज करते हैं पूरे केस को और उसके बाद जो भी सिमिलर मेडिसिन आती है उसके बेसिस पर हम मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। बट ऑन द थेरेप्यूटिक बेसिस व्हाट आर द मेडिसिन आई एम गोना टेल यू। द फर्स्ट मेडिसिन इज Bryonia alba. Now most of the people are very much aware of the medicine Bryonia alba. Bryonia alba एक ऐसी मेडिसिन है जो जहाँ पर भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशंस डेवलप होने लगे, सीरियस म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, सीरियस मेम्ब्रेन है, उसके आसपास इन्फ्लामेशन हो रही है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेशेंट जो है वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, वो बिल्कुल ज़रा सा भी मूव करता है तो उसको जो है पेन बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है। ब्रायनिया इज ऑलवेज एग्रेवेटेड एंड वर्सन बाय स्लाइटेस्ट मोशन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर इन्फ्लामेशन है और पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा है, ज़रा सा भी मूव करते हुए उसे पेन हो रहा है, उसके साथ साथ उसे बुखार चढ़ रहा है, ब्रायनिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। नाउ व्हेन टू टेक ब्रायनिया एंड हाउ टू टेक ब्रायोनिया। ब्रायोनिया अल्बा आपको 200 CH पोटेंसी में लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन जो है अक्यूट डेवलप नहीं किया हुआ है तो आप रोज़ सुबह खाली पेट जो है उसके 2 ड्रॉप्स अपने टंग पे डालेंगे। अगर आपको किसी भी दिन ज़्यादा तेज़ पेन उठता है या आपको लगता है कि ये पेन जो है स्टार्ट हो गया, वर्सन हो जाएगा, तो आप इसको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, या फिर ब्रायोनिया अल्बा का 1 ml का आप एक सेपरेट वायल लेके रखें जिसे आप हर आधे घंटे में अपनी जीभ पर टपका लें उस अक्यूट पेन के दौरान। तो अदरवाइज आपको लेना है ब्रायोनिया 200 OD, दैट मीन्स सुबह सुबह आपको खाली पेट दिन में सिर्फ एक बार आपको ब्रायोनिया अल्बा लेनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आयरिस 10X. Now Iris versicolor is another medicine and Iris 10X is another medicine. आपको Iris 10X लेनी है। Iris 10X जो मेडिसिन है वो अपेंडिक्स के ऊपर उसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, अपेंडिसाइटिस पे बहुत अच्छा काम करती है। नावल के आसपास, दैट मीन नाभि के आसपास जो पेन डेवलप होता है ना उसके लिए, तो फर्स्ट साइन जो है जो पेन अराउंड द नेवल है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, आपकी जो है इन्फ्लामेशन को वो रिड्यूस करती है। तो आयरिस 10X आपने लेनी है, इसको भी आप 200 CH पोटेंसी में लेंगे और इसको आपको शाम को दिन में एक बार 2 ड्रॉप्स जो है बिल्कुल आपको डायरेक्टली टंग पे डालनी है और कोशिश कीजिए कि जब आपने कुछ नहीं खाया हो आप तो तब इसको लें। देन अनदर, इन दोनों मेडिसिन के साथ आपने क्या लेना है, आपने लेनी है R1, डॉक्टर रेक्वेक की R1 विच इज़ द इन्फ्लामेशन ड्रॉप्स। आपको ये ड्रॉप्स परचेज करने हैं। इसी 22 ml की वायल आती है, मैं यहाँ पिक्चर ज़रूर लगा दूँगी। 22 ml की वायल आती है और उसका प्राइस अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 235 रुपीज़ आई थिंक होता है, 235 रुपये की आती है 22 ml की वायल। इट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी।
बॉडी के अंदर चाहे ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन हो, चाहे मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन हो, चाहे जॉइंट्स के आसपास की इन्फ्लेमेशन हो, कार्टिलेज की, एनीवेयर अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी सूजन है, लालपन है, पेन है, इन्फ्लेमेशन की तीनों चारों साइन है, आप टच नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्फ्लेमेशन ड्रॉप्स बहुत अच्छा काम करते हैं। इसको आपको लेना कैसे है, इसको आपको दिन में 3 बार आधे कप नॉर्मल वाटर के अंदर 10-10 ड्रॉप्स आपने घोलने हैं और पी जाना है। किसी दिन अगर आपको अक्यूट पेन उठता है तो आप इसको आधे आधे घंटे में भी, थोड़े थोड़े पानी में आधे आधे घंटे में भी 10-10 ड्रॉप्स रिपीट कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका पेन बेटर हो गया है तो आप इसको फिर से दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से आप लेंगे ना। ये जो मेडिसिन है वो इन्फ्लेमेशन को तो रिड्यूस करती ही है, साथ में अक्यूट क्रॉनिक दोनों ही केसेस में दी जाती है। अगर कहीं पर भी सेप्सिस जो है आपके अपेंडिक्स में होने लगा है तो ये इसको भी रिड्यूस करती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ सेप्सिस की बात आती है, अगर अपेंडिक्स में आपको पता चलता है कि पस डेवलप हो गई है, पस बनना शुरू हो गई है, तो आप ब्रायोनिया और आइरिस्टेनिक्स ना लेकर आप सिर्फ इन्फ्लेमेशन ड्रॉप्स लें और उसके साथ आप लीजिएगा इचिनीशिया का मदर टिंचर। मैं यहाँ पिक्चर ज़रूर लगाऊंगी। इचिनीशिया का मदर टिंचर आपने लेना है और उसको आप आधे कप पानी में 10-10 ड्रॉप्स घोलकर दिन में सिर्फ 3 बार पिएंगे। नाउ इचिनीशिया मस्ट नॉट बी रिपीटेड। अगर आपको कभी अक्यूट पेन हो रहा है तो इचिनीशिया को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप इन्फ्लेमेशन ड्रॉप्स को रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको इस तरह का पेन हमेशा डेवलप होता है जहाँ आपको पेट में बहुत तेज़ दर्द उठता है और आप पूरा पेट दबा देते हैं, पूरे बेंड हो जाते हैं पेट को दबाकर, बिल्कुल इतना एगनाइजिंग, इतना सीवियर पेन अगर आपको हो रहा है तो आप हमेशा अपने घर पर कोलोसिंथेस की जो है 1M पोटेंसी ज़रूर रखें। कोलोसिंथेस 1M आपको समय पे टंग पे लेना है और हर आधे घंटे में आपको कोलोसिंथेस 1M जो है आपको डायरेक्टली टंग पे डालना है। जब आपको पेन बेटर हो जाए तो आपको कोलोसिंथेस 1M स्टॉप कर देना है। सो दिस मेडिसिन इज़ ओनली फॉर दोज काइंड ऑफ पेन जहाँ आपको पेट आप पूरा मरोड़ देते हैं, बुरी तरीके से आप पेट को दबा लेते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। इतना ज़्यादा एगोनाइजिंग पेन होता है, सिर्फ इसी सिम्टम के लिए आप कोलोसिंथेस का जो है 1M पोटेंसी लेंगे एंड इट इज़ रियली वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल काइंड ऑफ न्यूरल्जियाज एज वेल एज अगर आपको स्टमक पेन, क्रैम्पिंग पेन होते हैं तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर अपने घर पर रख सकते हैं। Now with this I finish with my video and I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Press the bell icon for further notifications. Take care, stay home, stay healthy and stay happy.